बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमना और आप देखें कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मैं आपके साथ आड़ू की शरबत की रेसिपी जो सी है वो शेयर करूंगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपके साथ दो तरह की रेसिपी जो सी शेयर करूंगी जो कि दोनों ही बहुत मज़े के हमारे आड़ू का शरबत बनकर तैयार होगा। और ये एक रेसिपी इसमें ऐसी है जिसमें हम आड़ू का शरबत बना के उसी वक्त हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो रेसिपी है उसमें हम जो है आड़ू का शरबत बनाएंगे और उसको 1 से 2 माह के लिए हम इसको जो है सेव भी कर सकते हैं। हम उसको बना के रख सकते हैं ताकि हम उसको साथ साथ इस्तेमाल करते जाएं। तो ये देखें, इसके लिए मैंने आड़ू लिए हुए हैं जिसमें मेथड नंबर 1 में मैं जो है 3 आड़ू इस्तेमाल करूँगी और इन 3 आड़ूओं में मैं जो है वो 4 गिलास जो है शरबत के जो है हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह बारी बारी करके तीनों जो आड़ू हैं उसका छिलका उतार लें और इस तरह छिलका उतारने के बाद हम इसको बारीक कटिंग कर लेंगे। तो इसमें एक आड़ू जो है उसको मैं बारीक कटिंग कर लूँगी, जैसे छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में जो है ये देखिए मैं इसको इस तरह करते हुए कटिंग करती जाऊँगी। तो इस तरह करके हम जो है इसको आड़ू के शरबत में गार्निश के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपने बाज़ार में देखा है कि जो ब्रांड के शरबत होते हैं और या कैन में जो शरबत होते हैं और वो इसमें ऐसा होता है कि किसी भी फ्रूट के पल्प्स आ रहे होते हैं, उसमें छोटी छोटी क्यूब्स आ रही होती हैं जो कि हमें हर फ्लेवर में बहुत ही मज़ा देती है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लेवर भी आपको ऐसा ही मज़ा देगा। तो ये देखिए, हम इस तरह करते हुए आड़ू को जो है वो छोटी छोटी क्यूब्स में हमने कटिंग कर लिया और जो हमारे पास बाकी आड़ू बचे उसको हम छोटे पीसेस में कटिंग करते हुए इस तरह जूसर में डाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने तमाम जो आड़ू हैं उनको जूसर में हमने डाल लिया। साथ ही हमने इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो से हैं वो चीनी के शामिल कर दिए। साथ ही हमारे पास हाफ़ चम्मच जो है नमक का है और इसमें मैंने काले नमक का इस्तेमाल किया है जो कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आएगा। और साथ ही ये देखिए, मेरे पास तकरीबन 3 गिलास जो से हैं वो पानी के थे जिसमें ठंडा यख पानी था मेरे पास। और साथ ही इसमें जो है ना आइस क्यूब्स भी हैं इसमें, तो इसको भी हम जूसर में साथ ही डाल देंगे और अब हम इसका जो है जूस बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखें क्यूब्स भी हमने इसमें शामिल कर दिए और पानी भी। और अब हम इसका जो है वो जूस इजीली हम इसका बना लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें कोई और चीज़ जो सी है वो ऐड नहीं करनी है। तो ये देखें, अब हम इसको ग्लास में कन्वर्ट कर देंगे इस शरबत को। और इस शरबत को ग्लास में कन्वर्ट करने के बाद जो हमने छोटी छोटी क्यूब्स में हमने आड़ू को काट रखा था वो भी हम इसके ऊपर गार्निश के तौर पर इसके ऊपर डाल देंगे। तो साथ ही हमारे पास एक बड़ा इसका ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें बड़ा ये ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेके आएगा, जो क्या कोई भी सॉफ़्ट ड्रिंक, किसी भी किस्म की सॉफ़्ट जो ड्रिंक है जो कि हम पीने में इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ़्ट ड्रिंक जो से हम इसमें जो है वो शामिल कर देंगे। वाइट सॉफ़्ट ड्रिंक जो सी है वो हम इस आड़ू के शरबत में डाल देंगे और इससे आड़ू के शरबत का फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाएगा। और ये देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा। तो हमने ये देखें, इसी रेसिपी को हमने ट्राई करते हुए ये आड़ू के शरबत के हमने 4 गिलास जो से हैं वो तैयार कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम क्वांटिटी में हमने ये आड़ू डाले थे और बहुत ही मज़े का जो सा ये हमारा शरबत जो सा बनकर तैयार हुआ है और देखने में भी ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शरबत तैयार हुआ है। इसको हम बना के उसी वक्त जो है इसको इस्तेमाल कर लेंगे। यही नहीं कि आपने इसमें सॉफ्ट ड्रिंक डाली है तो इसको आप रख दें और आप कहें कि आप इसको तकरीबन 1 से 2 घंटों के बाद इस्तेमाल करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब इसमें सॉफ्ट ड्रिंक शामिल कर देते हैं तो उसको इसी वक्त हम जो है इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको गेस्ट के आगे रखें या घर में बच्चे और जो है बड़े सब इसको इस्तेमाल करें। तो ये मेथड नंबर 2 है। इसमें जो है मैंने 1 kg जो है आड़ू ले रखे हैं और ये देखें हमारे पास जो आड़ू हैं इस और साथ ही हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ, जिसमें हमारे पास तकरीबन 1 कप जो है हमारे पास शुगर है और साथ ही हमारे पास 1 टेबल स्पून जो है सफ़ेद सिरका है, हमारे पास 1 टेबल स्पून लेमन जूस है और हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास काला नमक है। और ये सारी चीज़ें जो सी हैं इसमें बहुत ज़रूरी हैं और क्योंकि हमने इस शरबत को बनाकर हमने इसको महफूज करना है कुछ अरसे के लिए, तो इसलिए ये चीज़ें सारी इसमें जाएंगी। और इसके लिए सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि इन आड़ू की जो है इसको हम इस तरह पीसीस में कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, आड़ू का आप चाहें तो छिलका उतार लें, लेकिन मैं इसको छिलके के साथ ही कटिंग कर ली हूँ क्योंकि मैंने इसको बाद में स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन भी करना है। तो क्योंकि उससे जो सा इसका मिक्सचर जो है जूस जो है बहुत ही स्मूथ सा तैयार होता है
और बहुत ही जैसे हम बाज़ार में टेट्रा पैक जो सा जूस है वो इस्तेमाल करते हैं, सेम ये वैसा ही जूस आपको लगेगा और बहुत ही मज़े का ये होगा। तो चलिए आए, इसमें हमने इसको तमाम आड़ूओं को कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के बाद हमने इसमें 1 कप जो सा शुगर का इसमें शामिल कर दिया है और इस तरह हम आड़ूओं को चीनी को इसमें डाल के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और बाद में हम इसको बॉईल करने के लिए जो सा है वो स्टफ़ पे रखेंगे। तो ये देखिए हमने जो सा है इसकी आंच हल्की सी इसकी हमने कर दी थी और इस हल्की आंच पे जो सा है इसको हमने पकाना है और इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और जो चीनी और आड़ू जो सा मिलके जो पानी जो सा इसका होगा, सिर्फ उसी पानी में हमने जो सा इसको पकाना है। तो ये देखिए आड़ू हमारे अच्छे तरीके से जो सा है वो गल गए थे और अब हमने जो सा है इसका हम जूस बना लेंगे। तो अब हम इसके जूसर में डाल दिया है और इसमें एक्स्ट्रा पानी हमने कोई शामिल नहीं किया। और इस तरह करते हुए ये देखिए मैंने इसका जूस है बड़ा स्मूथ सा जूस जो सा इसका रेडी कर लिया है। और ये देखिए इसकी कंडीशन जो सी है वो आपके सामने है। अब मैं बताऊंगी कि आपने इसको क्या करना है। आपने इस तरह की एक जाली की मदद से, एक नट की मदद से जो सा इसको जूस को जो सा वो स्टेन कर लेना है, ताकि जितने भी हमारे जो से हैं आड़ू के छिलके थे और वो जो सा है इसमें से निकल जाएं और हमारा बड़ा स्मूथ सा एक जो सा है ना बिल्कुल क्रीमी सी फॉर्म में हमारा जो सा जूस है वो तैयार हो जाए। तो ये देखिए इस तरह मैं करते हुए जो सा है ना बार बार इसको स्पैचुला की मदद से और हमने इस नट के ऊपर डाला है और इसमें हम जो सा आड़ू का जूस जो सा स्टेन कर लेंगे। तो ये देखें तमाम आड़ू का जूस जो सा मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त सी कंडीशन है, बिल्कुल बाज़ार के जूस जैसी। इस वक्त में आके जो सा है इसमें हम नमक, सिरका और इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। और अब मैं आपको इसको जग में डाल के दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसको जो खाली बोतल होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स की, जो खाली हमारे पास बोतल्स होती हैं, उसमें आप इसको सेव कर सकते हैं इसी कंडीशन में। और इसी कंडीशन में ये देखें आप या तो इसको सेव कर सकते हैं और अगर सर्व करना चाहें तो हम तकरीबन 4 से 5 जो चम्मच हैं वो एक गिलास में हम जो है आड़ू का जूस शामिल करेंगे। साथ ही इसमें आइस क्यूब्स और ठंडा पानी इसमें शामिल करेंगे और किसी भी मेहमान को बड़े इजीली तरीके से ये हम सर्व कर देंगे। तो ये देखें हमारा बहुत ही ज़बरदस्त आड़ू का जूस तैयार हुआ है और इंशाल्लाह इसका फ्लेवर बिल्कुल ऐसा होगा जैसा कि हम बाज़ार से जूस खरीदते हैं, बल्कि बाज़ार से ज़्यादा ये आपको जायका देगा, क्योंकि ये हमने बड़े साफ़ सुथरे इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में तैयार किया है और बिल्कुल गले सड़े हमारे पास फल नहीं थे। बाज़ार के जो जूसेस होते हैं वो गले सड़े फलों से बनाए जाते हैं और आप वो बाज़ार के जूसेस इस्तेमाल करने से परहेज़ किया करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।